हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आज की वीकेंड की फर्स्ट लाइव है और आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमेशा की तरह देते हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे भाई लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना। अगर आप लोग यूट्यूब पे मेरी लाइव देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इस तरह के काफी सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे जो फॉरेक्स रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन की बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है, अपडेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, स्किल की बात होती है ना। ये सब डिस्कशन होती है यहाँ पर इस चैनल पे। तो अगर आप फॉरेक्स में तो ये चैनल आपके काम का है। और डिस्क्लेमर ये है इसका कि मेरी जो लाइव होती है, जो मैं लाइव आता हूँ या पोस्टकास्ट आ रहे हैं या मेरे वीडियोस आ रहे हैं, है ना, ये इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस करना है, डीपली नॉलेज देना फॉरेक्स का, डीपली नॉलेज जो कि शायद ही कोई प्रोवाइड कर रहा होगा इतना डीपली नॉलेज, और वो भी हिंदी में। इंग्लिश में तो काफी सारे कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेशनल लेवल पे। फॉरेक्स इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो अंग्रेजी में तो काफी सारे है, लेकिन मैं अपने भाइयों के तक पहुंचना चाहता हूँ। दैट इज द हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के थ्रू हम हर घर में पहुंच सकते हैं, और ये एक सरल भाषा में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आने लगे। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं एजुकेट करूँ, अवेयरनेस लेकर आऊँ। मुझे मेरा मानना ऐसा है कि मेरा खुद की सोच ऐसी है कि अगर मैं आपको एजुकेट कर लूंगा, और सबकी सोच ऐसी है, गवर्नमेंट की भी सोच भी ऐसी है, कि हम अगर आप कोई भी चीज में अगर अपने आप को एजुकेट कर लेंगे तो हम ठग नहीं सकते, हम स्कैम के शिकार नहीं हो सकते। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, मैं आप लोगों को ट्रांसफर करूं थ्रू दिस चैनल के थ्रू। आप अगर मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग में करता हूं, डेली आके मार्केट का हालचाल बताता हूं, अपडेशन देता हूं, टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ मूवमेंट बताता है कि फंडामेंटल की न्यूज क्या हो सकती है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, तो ये आपका खुद का सेल्फ डिसीजन होगा, आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, और इसके प्रॉफिट और लॉस की भी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, अपना प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग प्लानिंग सेटअप पूरा तैयार करें, और अगर लगता है कि आपको ट्रेड लेना चाहिए तो आप ट्रेड लें। इस लाइफ में जो देख रहे हैं आप, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने का मकसद है, उद्देश्य ये कि आपको सिखाना। तो इसमें प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। किसी भी तरह के मैसेज अगर आपको आते हैं, कहीं से भी आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के नंबर से आते हैं, तो कोशिश करें उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो सब स्कैम होते हैं। कुछ लिभौनी स्कीम, ऑनजी पॉन्जी स्कीम के माध्यम से आपको भेजते हैं। कुछ ग्रुप में आप लोग को ऐड कर लेते हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लेते हैं, जहां पर बड़े बड़े फेक स्टेटमेंट शेयर किए जाते हैं, और स्टेटमेंट के माध्यम से आप कहीं ना कहीं एक आदमी थोड़ा सा फंसी जाता है लालच में कि चलो ठीक है, मैं $25-50 डाल के देखता हूँ, फिर वहां से कहानी आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों को टारगेट कर लेते हैं ग्रुप में। तो कोशिश करिएगा कि जितने भी बेकार के जो चैनल्स हैं, है ना, फेक चैनल से बचें। जिससे आप मुझे जानते हो तो मेरे चैनल अवेलेबल है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जिसको आप जानते ही नहीं हो, टेलीग्राम पे आपने टेलीग्राम पे फॉरेक्स सिग्नल मांगा, फॉरेक्स टिप्स मांगा, तो 50 चैनल आ जाएंगे ना, तो आप ज्वाइन कर लोगे। तो ये सब फेक चैनल होते हैं, इस चक्कर में पड़े ना, खामोखाम अपने मेहनत का पैसा गवा देंगे। और मेरी कोशिश है कि आप लोग एजुकेट करूं। अगर मेरी डीपी लगा के कोई किसी भी तरह का फोन कॉल मैसेज मेंबरशिप के बारे में डिस्कशन करता है, कोई भी रहे वो, और पैसे की डिमांड करता है, तो उसको पैसे ना दे, क्योंकि मेरे उसको ज्वाइन करने का तरीका सिर्फ और मेरा मेंबरशिप क्वांटम मेंबर जो मेरे एफिलेटेड मेंबर है उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मेरे लिंक के थ्रू, वो भी पेमेंट आपको किसी को देना नहीं है। दूसरी चीज, संडे के संडे जब मेरा वेबिनार होता है इंडियन टाइम के हिसाब से 11 बजे एंड दुबई के टाइम के हिसाब से 9:30 में, उस वेबिनार में ज्वाइन करके आप मेरे टीम का पार्ट बन सकते हैं ना। तो ये था आज का अपडेट और ये था आज का डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ कि लाइव का मार्केट मूवमेंट क्या चल रहा है वो देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़ते हैं लाइव की तरफ, स्क्रीन शेयर करते हैं और बढ़ते हैं आपकी तरफ। चलो पहले टेक्निकल पार्ट देखते हैं। फंडामेंटल में शायद आज कुछ न्यूज नहीं है, तो पहले हम लोग टेक्निकल के पार्ट कवर कर लें। टेक्निकल में यही है कि मार्केट जो है इसी जगह में पिछले 1 2 3 4 5 घंटे से इसी एरिया मार्केट बिल्कुल रुका हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, और ये उसका एरिया है। अब उसके पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं इंडेक्स को भी देख रहा था। अगर हम इंडेक्स को देखें, और मैं थोड़ी मेरी इमेज को हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी इमेज को साइड में करता हूँ एंड चलते हैं हम इंडेक्स देखते हैं पहले ना। तो मैं बात कर रहा था इंडेक्स की। इंडेक्स का मैं स्ट्रक्चर चेक कर रहा था, तो इंडेक्स भी इस एरिया के अंदर में। आप इंडेक्स के लिए देखो, इंडेक्स को भी देखते रहो, ये एरिया इंडेक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स अगर ये एरिया 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया मैंने, और 4 आवर में टाइम फ्रेम में देख लेंगे, 4 आवर में इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। हमने लास्ट सेशन जो ये देखा था, हमने फ्राइडे का सेशन देखा था हमने, है ना। प्रीवियस सेशन का जो एरिया था, लो था, वो ये यहाँ तक गया था ये, एंड पूरे रिकॉर्ड इसने पास्ट के जितने भी थे एरिया सब तोड़ के यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की थी डे टाइम फ्रेम में एंड वीकली में भी, है ना। तो वीकली में भी उसने इस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली थी एंड डे टाइम फ्रेम में भी। अब ये अच्छा हुआ कि आज मॉर्निंग से लेके अभी तक आज की जो कैंडल है पूरी पॉजिटिव कैंडल बनी, दैट इज अ गुड साइन इंडेक्स के लिए, और इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। अब इंडेक्स को अगर देखते हैं, इंडेक्स के बेस पे अगर हम डिसीजन लेते हैं, इंडेक्स का ये वीकली एरिया नीचे भी है, मगर इस एरिया को देख के हम डिसीजन लेते हैं, और जो जिस तरह की कैंडल बनी हुई है डे की वीक की, आज पहला ही दिन है आज, तो ये बहुत पॉजिटिव कैंडल बनी और यहाँ की से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये नेगेटिव कैंडल नहीं, पॉजिटिव कैंडल है इंडेक्स की। 4 आवर के अंदर में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिख रहा है इंडेक्स का, है ना। अभी तो ये कैंडल तो बनना चालू हुई अभी तो जस्ट, है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी कैंडल अच्छी खासी दिख रही है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको ऑब्जर्व करना जरूरी हो, 1 घंटे में हमको इंडेक्स अगर इस एरिया को तोड़, अगर ये स्ट्रक्चर को आप देखें, ये आईएफसी बनी हुई है ना, और ये आईएफसी मालूम है आपको आईएफसी क्या है। अब ये जो आईएफसी और ये एरिया अगर इंडेक्स तोड़ता है, जो कि चांसेस नजर आ रहे हैं,
तो इंडेक्स अगर ये एरिया तोड़ता है तो ये हमारे पास एक यहाँ से लेके वहां तक एक मिरर इमेज समझ में आती है, क्योंकि बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रास्ता बीच में खराब नहीं है, रास्ता पूरा क्लियर है। अगर ये जो आईएफसी है, आईएफसी को टारगेट करता है ये, तो ये एरिया अगर टूटा तो ये ऊपर तक यहाँ तक कोई भी बीच में रुकावट नहीं है, यहाँ पर कहीं रुकावट नहीं है ना। तो इंडेक्स हमको ये बता रहा है कि मार्केट का जो मोमेंट है वो अप डायरेक्शन में हो सकता है डॉलर का, इंडेक्स का, है ना। इसके अकॉर्डिंगली अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर साथ में गोल्ड के पास जाते हैं। अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। अब ये घंटे में ये है और ये भी एक घंटे में ना, दोनों चार्ट एक साथ देखते हैं हम लोग। ये आपका इंडेक्स है, ये वाला, ये इंडेक्स हो गया आपका, हाँ, एंड ये आपका गोल्ड हो गया। दोनों भी टाइम फ्रेम, दोनों का एक घंटे का टाइम फ्रेम है। अब दोनों की जो एक्टिविटीज है, कैंडल की एक्टिविटीज देखो, सेम है ना, अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्टिविटीज है। इवन मैं एक चीज और आपको कर देता हूँ, हाँ अब देखो, हाँ अब मैंने इन्वर्ट कर दिया, चार्ट उल्टा किया है गोल्ड का, कंफ्यूज मत होना, गोल्ड का चार्ट मैंने उल्टा किया ना, तो ऑलमोस्ट एक जैसी एक्टिविटीज दिख रही है पूरी, है ना, ठीक है। गोल्ड के अकॉर्डिंगली ये जो एरिया है, ये जो 1 2 3 4 4 घंटे से कोई एरिया स्ट्रगल कर रहा, तो ये एरिया अगर तोड़ देता है, जो कि 20 21 का एरिया है, ये एरिया अगर तोड़ता है तो गोल्ड हमको सीधा कहाँ दिख सकता है, गोल्ड का जो आरबीएस का एरिया है, ये एक तो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर एक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर एक, जो कि 2510 का एरिया है, जो कि यहाँ से $15 नीचे में, तो ये हमारे पास एक घंटे के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इंपॉर्टेंट एरिया है ये, है ना। तो ये एक एरिया है, उसके बाद में सीधा हमारे पास और नीचे का एरिया, फुल चार्ट ले लेते हैं इसका ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इंडेक्स अगर वो एरिया तोड़ता है तब वो नजर रखना है। मंडे का दिन है, कोई न्यूज नहीं है, लेकिन यूएस मार्केट ओपन है, वॉल्यूम तो देखने को मिलेगा हमको, है ना। एंड एक बार चेक कर लेते हैं, फॉरेक्स वेक्टर की एक बार चेक कर लेते हैं। आज शायद एक कहीं ना कहीं बैंक हॉलिडे था, शायद जीबीपी में या कहीं लंदन में कहीं बैंक हॉलिडे था, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, लंदन बैंक हॉलिडे था आज, है ना। तो लंदन में बैंक हॉलिडे था, दैट इज द रीजन कि हमको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी देखने को नहीं मिली, अभी जो मार्केट मूव कर रहा था उतनी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिली। एंड इवनिंग में हमारे पास कोई खास न्यूज नहीं है। ये एक ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर की न्यूज थी, जो नॉर्मल न्यूज थी, जो कि पॉजिटिव न्यूज आई इंडेक्स के लिए, इतना ही है हमारे पास आज के लिए। और बाकी आज हमारे पास मार्केट में कुछ भी नहीं है। बाकी चाइना की और यूरो की न्यूज है 6:30 बजे, है ना, ये न्यूज है हमारे पास। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आज नहीं है। कल ट्यूसडे, कल सीपी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की कल न्यूज रहेगी 7:30 बजे, इंपॉर्टेंट डॉलर की। फिलहाल तो आज हमारे पास कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। तो मार्केट जो है नॉर्मल बिहेव करेगा, जो मार्केट में वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के बेस पे करेगा, क्योंकि न्यूज से ज्यादा नहीं है। अब अगर इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम देखने को मिलता है, इंडेक्स अगर वो एरिया क्रॉस कर लेता है तो गोल्ड हमको नीचे गिरता दिखेगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है $15 नीचे में, इतना मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ये हमारे पास एक एरिया है, बार बार मार्केट ने इस एरिया को क्या किया था, ये रेसिस्टेंट फेस किया था, है ना। तो ये एरिया है और इस एरिया में मार्केट हमको फिर से दिख सकता है, जो कि 2500 वाला एरिया। तो हमारे लिए दो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ऊपर जाना होता तोड़ के चले जाता मार्केट ने। एक वॉल्यूम एक आफ्टरनून में दिखाई थी, रैली है, एक रैली हमको देखने को मिली थी करीब करीब आफ्टरनून में, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है 2509 के आसपास से स्टार्ट होके 2600, मतलब $15-16 की रैली हमको देखने को मिली थी यहाँ पर। तो बैक टू बैक 3 कैंडल, उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ। तो मार्केट यहाँ पर इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये एरिया तोड़ देता है, 20-21 का एरिया तोड़ देता है, तो हम लोग नीचे सेल के बारे में सोच सकते हैं। पहला टीपी हमारा 10 का रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक में। दूसरा टीपी हमारा ये रहेगा 2500 के आसपास का टीपी रहेगा ये एरिया में। तो ये गोल्ड का फिलहाल ये अपडेट है, इस तरह से गोल्ड अभी नजर आ रहा है। एंड गोल्ड का एटीएस नजदीक है, और उसके लिए इंडेक्स अगर नीचे जाता है, जो कि अभी कुछ कारण नजर नहीं आ रहा इंडेक्स का, अगर इंडेक्स नीचे आता तो ये एटीएस टूट सकता है। लेकिन क्या था, अगर आप देखेंगे इस एरिया के अंदर ये जो है एक आईएफसी भी है, तो हेवी सप्लायर यहाँ पर अवेलेबल है जो मार्केट को तोड़ते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ से मार्केट जो है स्ट्रगल कर रहा है। एंड एटीएच का पॉइंट भी है, तो मार्केट एटीएच के अंदर तो एंटर किया है, और एटीएच भी था, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी थी, ये पीवाई का एरिया भी था। तो मार्केट यहाँ से करीब करीब आफ्टरनून से यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया में मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है एरिया में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आ गया। अब ये एरिया अगर तोड़ता है, वो चाहे किधर भी तोड़े, देन हम मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल गोल्ड है। अगर आपको इसमें, अगर आप बाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो वेट करें, अगर आप सेल की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी वेट करें, दोनों तरीके से वेट करें। एंड इंडेक्स का स्ट्रक्चर को देख के सेल की प्लानिंग की जा सकती है ऊपर में ऐसा लगा के,
इंडेक्स का स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं काम, है ना। फिलहाल मेरे मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा 15-20 मिनट और वेट कर लें। ये कैंडल क्लोज है, उसके बाद देखते हैं क्या मार्केट का मूवमेंट दिखता है, कि मार्केट इसी एरिया में जा रहा है तो जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी अच्छा काम है, हम वहां देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है, गोल्ड की स्ट्रक्चर मैपिंग ये दिख रही है, गोल्ड का ये नजर आ रहा है अभी ना। अभी हम लोग टॉप के एरिया में, बिल्कुल 2500 प्लस के एरिया में, और आने वाले समय में अगर हमको इंडेक्स और डाउन दिखता है तो फिर हम गोल्ड को इस एरिया में देख सकते हैं, यहाँ से एटीएस से 25-30 डॉलर दूर इस एरिया में आसपास देख सकते हैं ना, जो कि फिलहाल आज तो नजर नहीं आ रहा। बट वॉल्यूम में बोल नहीं सकते कुछ, मार्केट है, मार्केट के बारे में हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, एंड नोबडी कैन गिव द श्योरिटी, आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि ऐसा होगा ही होगा, ये मार्केट है ना। और मार्केट में हम सिर्फ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमको प्रिकॉशन कैसे लेना, हम इसे बाय का भी ट्रेड लेंगे, हम इसमें सेल का भी ट्रेड लेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो हमको नजर आ रही है, इंडेक्स को देख के, गोल्ड को देख के, प्रोबेबिलिटी ये नजर आ रही है आपके सामने में, स्ट्रक्चर आपके सामने में, राइट, स्ट्रक्चर आपके सामने में, ये इंडेक्स है, ये गोल्ड है, बस। अब गोल्ड ये तोड़ता है तो गोल्ड ऊपर, इंडेक्स नीचे, ये नीचे की तरफ आता है, इंडेक्स नीचे आता है तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा एटीएच के आसपास, बस इतना ही है। जैसे ये यहाँ पर आएगा और इसके लिए सामने एटीएच बैठा है, बस लिक्विडिटी दोनों के लिए यहीं पर ही, ये इसके लिए रिटेस्ट वाला ऑप्शन हो गया है इंडेक्स के लिए, एंड गोल्ड के लिए भी एटीएच वाला ऑप्शन हो गया। तो ये दोनों का, ये करंट अपडेट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद में इसको बोलते हैं सेटअप। सेटअप कैसे बनाना, ट्रेडिंग का सेटअप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मार्केट में हम लोग सेटअप कैसे बनाए, और जब तक सेटअप नहीं बनता जब तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मार्केट में आते हैं लोग और आके ट्रेडिंग करते हैं, दुनिया का हर एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है, हर एक ट्रेडर को लॉस होता है, बट वो लॉस को रिस्क मैनेजमेंट से साथ में कैसे कवर करते हैं। लॉस होता है सबको, क्योंकि स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं। अब स्टॉप लॉस को हिट होते हैं तो कितने स्टॉप लॉस हिट होंगे, बार बार स्टॉप लॉस, एक ट्रेडर के बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। एक ट्रेडर का अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया तो ट्रेडर क्या करेगा, फिर से सेटअप बनाएगा। अब बनाएंगे आज सेटअप, आज हम लोग सेटअप पे बात करेंगे। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेडिंग सीख ली है, आप ट्रेड पर ट्रेड करते रहे, कभी जिंदगी में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी, नहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट डेवलप होगा। तो हमको हमारा सबसे पहले काम करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप करें, साथ में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करते हुए काम करें, रिस्क को मैनेज करते हुए। अब हमारे पास सेटअप अभी क्या है, अभी मार्केट यहाँ दिख रहा है, एक जगह पे मार्केट मूवमेंट करता नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम अपना सेटअप बना के बैठेंगे। ये सेटअप हमारा कैसा बनेगा, मार्केट अगर एटीएच के पास आता है, मेरे काम करने का तरीका बताता हूं आपको कैसा है। अगर मार्केट एटीएच के पास आता है और एटीएच का यहाँ रिस्पॉन्स क्या मिलता है, देन टेक द कॉल। ये तोड़ता है, सपोर्ट लेता है, तोड़ता है, सपोर्ट लेता है, देन जाएंगे ऊपर की तरफ, सोचेंगे सपोर्ट, इस एरिया में सपोर्ट लेना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ एक टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट करके इसने ये एक एरिया बना लिया, ये एरिया तोड़ता है, देन तोड़ता एरिया, उसके बाद में हम नीचे की प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह से सेटअप तैयार किया जाता है। सेटअप आपको बताता है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, सेटअप नहीं ट्रेड लेंगे। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप आए आपको ट्रेड ही करना है, जो सालों से ट्रेडिंग में है वो हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड करते हैं, हफ्ते में 1-2 सेटअप मिलेगा तो ट्रेडिंग नहीं करना भी समटाइम प्रॉफिटेबल होता है। रोज रोज ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, रोज 10-10 15-15 बिजनेस ट्रेड नहीं करते, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी जिंदगी में डेवलप नहीं होगी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना है, कंट्रोल योर सेल्फ से, इसको सेल्फ कंट्रोल। मार्केट दिख रहा है, मार्केट लुभा रहा है, मार्केट हर मोमेंट से देता है। मार्केट में जो मोमेंट है, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड 50-50 100 डेली ट्रेड करते हैं, मार्केट के मोमेंट हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर एक मिनट में अपॉर्चुनिटी है, बट देयर इज कॉल्ड द सेल्फ कंट्रोल कम अंडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो सेल्फ कंट्रोल अगर आपका हो गया, आपका सेल्फ कंट्रोल अगर हो गया, तो ये समझ लो कि आप बिल्कुल निश्चित है, ग्रिड में नहीं आना है। हमारा टारगेट बना के चलेंगे कि हमारा टारगेट आज का टारगेट हमारा क्या है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आपका जो भी आपका पोर्टफोलियो है, आपका कैपिटल, जितना भी कैपिटल, मान लेते हैं आपका $1000 का कैपिटल है, $1000 में आपका 10% का टारगेट होना चाहिए फर्स्ट मंथ का। वेरी फर्स्ट मंथ कितना, 10% का टारगेट, यानी $100 डिवाइड बाय 20 डेज, $100 डिवाइड बाय 20 सेशंस, 22 सेशन हमको मिलते हैं, देन $5 पर डे टारगेट। इट इज वेरी सिंपल, कोई बड़ा नहीं है। सेटअप मिलेगा, मार्केट का रिजेक्शन होगा, मैं ट्रेड लूंगा, मेरे $5 का ट्रेड, $6 का ट्रेड मेरा हो गया, टीपी और फिनिश। मेरे को अपनी स्किल अपडेट करनी है, मेरे को अपनी ट्रेडिंग स्किल अपडेट करनी है। तो मेरा टारगेट है, पहले वेरी फर्स्ट मंथ $5 टारगेट, कंसिस्टेंटली 20 डेज, 20 दिन। मार्केट मोमेंट देता है, मार्केट एक बार बिल्कुल मोमेंट देगा आपको, बैठेंगे आराम से, सेटअप बना के बैठेंगे कि मार्केट यहां पर आएगा, यहां से रिजेक्ट होगा, ये एरिया तोड़ेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा टुवर्ड दिस डायरेक्शन, $2 का एसएल, $5 का टीपी, फिनिश।
$6 का टीपी। गोल्ड में तो $10 के, $20 $25 $30 40 $50 के मूवमेंट मिलते हैं, बट वेरी फ्यू मंथ आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ $5 का, महीने का 10%। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बड़े जो ट्रेडर काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, दे आर वर्किंग 5 to 10% मंथली। लेकिन हमारा टारगेट को अचीव होता है तो हमारे एसएल बीट होंगे ना। हमारा टारगेट ही इतना ज्यादा हो जाता है कि हम तो 1000 के 2000 करने उतर गए, वो भी एक ही दिन में, एक महीने में भी, एक ही दिन में। देन हम अपना पोर्टफोलियो, अपना कैपिटल लॉस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो गेम है ये पूरा माइंड का गेम है, यहाँ से चलता है। आप लाख टीए सीख लो, लाख एफए सीख लो, अगर ये यहाँ से कंट्रोल नहीं है देन यू विल फिनिश, आपका अकाउंट वॉश आउट जाएंगे। तो ये यहाँ से गेम चलता है। नंबर ऑफ ट्रेड करने से बचें, नंबर ऑफ ट्रेड करने से बचें। मिनिमम ट्रेड ले, समझ में आए तो ट्रेड ले, नहीं समझ में आए तो ट्रेड नहीं ले। हो सकता है आपको एक दिन के बाद ट्रेड मिले, हो सकता है आप सुबह देख रहे हो तो शाम को ट्रेड मिले, अलर्ट लगा के छोड़ दें। शाम को ट्रेड मिलेगा, शाम को ट्रेड करेंगे, टेंशन थोड़ी है। सुबह ट्रेड मिलेगा, सुबह ट्रेड करेंगे। मार्केट के मोमेंट, मार्केट के बिहेवियर को समझे। मार्केट मौके देता है, जब मार्केट मौके देता है, एक स्ट्रीम लेवल मार्केट चले गया, $20-25 रिजेक्शन का एरिया आ गया, सेटअप बना के बैठे हो, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया वहां से रिजेक्ट हो रहा है, देन टेक द कॉल। नीचे का एरिया पे आ गया, इंपॉर्टेंट एरिया है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया, वहां पर आ गया, टेक द कॉल एसएल लगा के। देन ऑटोमेटिकली आपका काम, ऑटोमेटिकली ये जो 5 का टारगेट है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर $100 का पोर्टफोलियो, $10,000 का पोर्टफोलियो है, ये 50 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली काम ले, उसके अकॉर्डिंगली लॉट साइज ले। एंड $1000 का पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट वीडियो जाके जरूर देखना, जिन लोगों ने नहीं देखा है। आप लोग यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने पसंद किया है, वो जाके पूरा एंड तक देखना। मैंने बता दिया कि कितने डॉलर का पोर्टफोलियो है, किस हिसाब से आपको कितने डॉलर का लॉट साइज क्या लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ। तो अपना सेटअप बनाएंगे, सेटअप बना के काम करेंगे। और चाहे करेंसी में या गोल्ड में, स्पेशली अगर आप नए हैं, और तो मेरा एडवाइस हमेशा रहती है, मेरा सबको सजेशन में रहता है कि नया है और फॉरेक्स में आया है तो करेंसी पे फोकस करें, ना कि गोल्ड पे फोकस करें। एंड अवॉइड करें यूएस सेशन, यूएस सेशन अवॉइड करें। ये जो शाम का सेशन होता है यूएस का, हाई वोलेटाइल टाइम होता है, स्पेशली अगर कोई न्यूज है उस टाइम पे बिल्कुल बैठ के आराम से शो देखें कि क्या मार्केट में चल रहा है। उस टाइम ट्रेड ना करें, बिना ट्रेड करें। तो दैट इज द सेटअप। सेटअप इस तरह से सेटअप तैयार किया जाता है, एक सेटअप, 2 सेटअप, मिनिमम 2 सेटअप तैयार करने की जरूरत है। अब ये ट्रेड जो है, अगर आप यकीन मानो, ये ट्रेड हमारा, आप लोगों को अगर आइडिया होगी तो ये ट्रेड ऐसा चल रहा है हमारा। और लास्ट वीक ही बताया था मैंने लाइव आप लोगों के पास में, ये ट्रेड हमारा चल रहा है, लास्ट वीक आपको बताया था, है ना। ये ट्रेड हमारा सेल का ट्रेड अब ओपन है और सेल का ट्रेड चल रहा है। और जिन लोगों ने क्यों बताया था, व्हाट इज द रीजन, ये हमारा सेल का ट्रेड चल रहा है, टॉप से सेल चल रहा है ना। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन है, डे टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन है हमारे पास में, एंड 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हमारे पास कंफर्मेशन है। ये ट्रेड हमारे चल रहे हैं, सेल के ट्रेड चल रहे हैं हमारे, क्योंकि टॉप पे मार्केट, टॉप पे मार्केट है। एंड दिस द डीपी। आज मॉर्निंग की मीटिंग भी किया था मैंने, वहां पर भी डिस्कशन किया था, ये इवन मैंने अपने क्वांटम मेंबर के साथ भी शेयर किया है। तो ये टॉप पे चल रहा है मार्केट, जब टॉप पे रहता है तो यहाँ पर ये आपका स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपने इसमें एक ट्रेड डाल के छोड़ दिया तो थोड़ा सा एक हफ्ता 2 हफ्ता इसमें वेट कर लें, एंड यू विल गेट, आपका पूरा महीने का टारगेट यहीं से पूरा हो जाएगा। कितना? पूरे महीने का टारगेट आपका यहीं से पूरा हो जाएगा, अगर आपको इसमें ट्रेड में अगर आप वेट कर पाए। नहीं, अगर आपका एक मिनट ना, $1000 का पोर्टफोलियो अगर आपका है ना, इंटू 10%, मतलब आपका $100, तो $100 में से 30%, ये ट्रेड आपको 30% निकाल के दे देगा यहाँ तक। क्योंकि यहाँ तक अगर आप होल्ड कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर $30 मिल जाएंगे 0.01 के लॉट साइज में, और 0.02 का या 3 का लॉट डाल दिए तो ये टारगेट ही पूरा हो गया आपका पूरा। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही ट्रेड में हमारा महीने का टारगेट पूरा फिनिश। वेट करेंगे, होल्ड करेंगे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, खत्म। जाके देख लीजिए, गिन लीजिए दिन, गिन लीजिए कि यहाँ तक कितने दिन में यहाँ से ऊपर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 दिन में मार्केट यहाँ पर आया है। यहाँ से आने वाले 10 दिन में मार्केट हमको नीचे देखने को मिल सकता है, 15 दिन में देखने को मिल सकता है। आपका पोर्टफोलियो आपका टारगेट ही पूरा हो गया एक ही ट्रेड में। दैट इज व्हाट द सेटअप, दैट इज कॉल्ड द सेटअप। ये आपका सेटअप बन गया। तो सेटअप बना के काम करेंगे, कभी लॉस नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। गलत जगह से ट्रेड ले लेंगे तो लॉस होगा, गलत जगह से ट्रेड ले लेंगे तो लॉस होगा। तो सेटअप बना के काम करेंगे हमेशा, ऑलवेज एक अच्छा तरीके से सेटअप बनाए, 1 से 2 सेटअप बनाए, 1 से 2 करेंसी फोकस करें, मल्टीपल करेंसी फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, शायद मुराली साहब ने, किसने शेयर किया था, यूरो जीबीपी का, या यूरो कौन सी करेंसी थी मुराली साहब। मल्टीपल करेंसी पे ना जाए, या उसी करेंसी में फोकस करें आखिरी तक। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोग किसी एक आदमी के, एक दोस्त के साथ रहते हैं अगर 24 घंटे, तो आपको उसको पूरा एटीट्यूड मालूम पड़ जाता है, उसका बिहेवियर मालूम पड़ जाता है। अगर 100 दोस्त आपको छोड़ देंगे तो आप किसी के बारे में प्रॉपर जान नहीं पाओगे।
तो कोई एक करेंसी को पकड़ ले, एक या दो करेंसी उस पर फोकस करो, उस पर ट्रेड कर, दूसरे पर ट्रेड नहीं करें। टॉप और बॉटम का एरिया देखें, 4 घंटे का रिजेक्शन देखें, डे का रिजेक्शन देखें, जब रिजेक्शन मिलता है, पॉइंट मिलता है, देन ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेडिंग ऐसे की जा सकती है यूरो जेपीवाई, है ना। तो उसी पे फोकस करें। आपने करेंसी पकड़ ली, उसको लाइव उसको 2 महीने तक उसी पे फोकस करें, आप उसका पूरा बट इफ बट सब जान पाएंगे, कहाँ रुकता है, कहाँ उल्टता है, कहाँ चाय पीता है, कहाँ जाता है, किसके घर में जाता है, किसके घर में नहीं जाता है, कहाँ कितना टाइम स्पेंड करता है, यू विल गेट एवरीथिंग। मालूम पड़ गया आपको उसका एटीट्यूड, देन ट्रेड करेंगे। उसी के एग्जांपल लेते हैं कि हम यूरो जेपीवाई ना, उसी के एग्जांपल लेते हैं। वेयर इज द यूरो जेपीवाई। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि मल्टीपल करेंसी में जाके यूरो जेपीवाई। आपने इसमें बाई की बात कर रहे थे, आपने शायद कि बाई करोगे, मैंने बोला नहीं यही मत करो ना, आपने बाई का ही लिखा था ना, एक बार फिर से लिख दो। बाई लिखा था सेव, मैंने आपको मना कर दिया था बाई लेने के लिए, मैं शायद आप सुबह की बात थी जब भी आपने मैसेज किया था, राइट। देखिए बच गए आप, बच गए ना। बाय, अब बाय मेरे को समझ में आएगा, अब मैं व्हाट्सएप पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपने बाय क्या देख के बाय सोचा था, मुझे ये समझ नहीं आई बात, है ना। ये रिजेक्शन आ रहा है, एरिया इंपॉर्टेंट है ना, बट ठीक है ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बट रिजेक्शन का एरिया था, तो वेट करेंगे इसके अंदर में। यस, इसके अंदर में अभी जो है सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, अब यूरो जेपीवाई का ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी। अब यूरो वैसे भी नीचे आ रहा है यूएस डॉलर में ना, तो जेपीवाई ऊपर जा रहा होगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा भी वेट करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी की, बट सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नजर आ रही है। सेल साइड में आप प्लान करके करें, अपना अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करें करें, फिर इसी पे काम करें, पूरा महीना इसी पे काम करें आप, ठीक है ना। मल्टीपल करेंसी को चेंज ना करें आप, और फिलहाल मैं इस पे काम नहीं करता हूँ, देखता जरूर हूँ, ठीक है ना। मेरी जो फेवरेट पेयर है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, दो, तीसरी जीबीपी जेपीवाई, ये मेरी फेवरेट करेंसी है, और मेरा फोकस इन्हीं पे रहता है। लेकिन यस, अगर कोई अच्छा सेटअप मिलता है, टॉप बॉटम मिलता है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको लगता है कोई टॉप बॉटम मिल रहा है, आप जाके बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो उसको। सेम सेटअप है जो यूरो, एक चीज समझ लो, दिमाग में बिल्कुल रख लो आप लोग, है ना। अगर मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ कि यूरो यूएसडी, ये लॉजिक लगाना जरूरी है। जब तक लॉजिक नहीं लगाएंगे, अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करेंगे, तब तक तकलीफ हो जाएगी। अगर मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ, यूरो को सेल के लिए अच्छा सेटअप है, इसका मतलब क्या हो गया कि डॉलर पॉजिटिव है, समझो यहाँ, डॉलर पॉजिटिव है। अब डॉलर के साथ जितनी भी करेंसी, जीबीपी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, सब करेंसी डाउन में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर है। तो हम दूसरी दूसरी जो भी करेंसी की बात करें, जीबीपी यूएसडी की बात करेंगे, तो इसका मतलब है जो यूरो में चल रहा है वही है। अब डिपेंड करता है कि आज वैसे भी आज लंदन मार्केट बंद था, तो वॉल्यूम देखने को नहीं मिला आपको ज्यादा, है ना। तो जीबीपी मतलब क्या है कि जीबीपी डाउन आ सकता है अगर इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, और इंडेक्स भी नीचे आया हुआ है, काफी नीचे आया हुआ है। एंड यूरो यूएसडी की पेयर में यूरो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली जीबीपी यूएसडी के पेयर में जब डॉलर ऊपर है, तो डॉलर से रिलेटेड जो भी करेंसी है सब नीचे है, सब डाउन में। तो ये लॉजिक लगाना जरूरी है, जब तक आप अपना लॉजिक यूज नहीं करेंगे, है ना। और सेटअप बनाओ, पूरा जो भी सीखा है अपना सेटअप बनाओ, सेटअप बना के काम करो। तो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक भी हमारा जो रहेगा, लाइफ का टॉपिक भी रहेगा सेटअप, है ना, हाउ टू मेक सेटअप। इसको नाम दे देंगे, सेटअप का नाम दे देंगे। एंड कोशिश करिए अपने आप को जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें चार्ट के सामने में, बिना ट्रेड करिए। एक होता है एग्जाम का 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन उसका प्रिपरेशन पूरा साल भर, 6 महीना, 3 महीना, या एग्जाम, कुछ लोग जो है जो जिनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है वो थोड़े समय पहले ही पढ़ाई करना चालू करते हैं। तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा टाइम स्क्रीन पे दे सकते हो उतना टाइम दें, और कैंडल से बात करने की कोशिश करें। कैंडल का बिहेवियर का 1-2 घंटे 4 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ के देखें कि मार्केट उस पर्टिकुलर जोन में मार्केट का परफॉर्मेंस क्या होता है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, इंडस्ट्री में लॉन्ग पारी, लंबी पारी खेलना चाहते हो, शॉर्ट टर्म पारी है, आओ और चले जाओ, आना जाना लोगों का चलता रहता है, लोग आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। आई डोंट नो इतनी मेहनत का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कल के वेबिनार के अंदर भी कुछ भाई साहब लोग आए थे, बड़े बड़े अमाउंट लॉस करके आए थे। एजुकेशन के नाम पे इन्वेस्ट नहीं करते, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, जिस इंडस्ट्री से कमाने हैं उस इंडस्ट्री पैसे तो इन्वेस्ट करो अपनी स्किल पे, तो टाइम दो पहले सीखने के लिए, फिर आओ ना मार्केट में उतरो आराम से। बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो स्क्रीन पे टाइम दो। जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप देंगे उतनी आपकी स्किल पॉलिश होगी। लोगों को सालों लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, सालों लग जाते हैं, समय लगता है। लॉस सबका होता है, समय लगता है, बट लॉस का परसेंटेज कम हो जाता है। जब स्टार्टिंग में आप आते हैं ट्रेडर, आपका लॉस का परसेंटेज बढ़ जाता है। अब इसको उल्टा कन्वर्ट करो कि अगर मैंने 10 ट्रेड किया, 10 में से मेरे 8-9 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, इसका मतलब इसको उल्टा करो, कम से कम 50-50 पे आ जाओ कि 10 ट्रेड करूंगा महीने में, 10 ट्रेड में से अगर 5 के स्टॉप लॉस हिट हुए एट द रेट ऑफ $2 $3, लेकिन 5 के टीपी हिट होने चाहिए एट द रेट $5 $6 के, देन प्रॉफिट में रहोगे आप।
देन वो परसेंटेज, लॉसिंग का परसेंटेज कम। क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? लिखो मेंटेन द जर्नल। हर बड़ा ट्रेडर बोलता है मेंटेन द जर्नल। आपके पास कितने लोगों के पास जर्नल है? हम लिखते ही नहीं है। लिखना जरूरी है स्टोरी की। मैंने यार आज ट्रेड सेटअप बनाया था, यहाँ से डेट इज अ सीरियस बिजनेस। बड़े बड़े जो जर्नल के बड़े बड़े काफी सारे वेबसाइट पे पेड जर्नल मिलते हैं। अब हम लोग कोर्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो जर्नल कहां से खरीदेंगे? $50 महीने का जर्नल की कॉस्ट आती है एक जर्नल मेंटेन करने के, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है, वहां पर से इनपुट डाल दो, पूरा ऑटोमेटिकली पूरा उठा के देता है। तो दैट इज द जर्नल, ऑटोमेटिक जर्नल मेंटेन होता है। तो हमको जरूरत नहीं है पैसे खर्चा करने की। हमारे पास डायरी और पेन काफी, ₹20 की डायरी, नोटबुक लेके आ जाओ, 100 पेज की, उस पर लिखना चालू कर दो, फिनिश। भैया मैंने आज ट्रेड लिया, ये देख के ट्रेड लिया, उसकी छोटी सी स्टोरी लिख दो कि ऊपर में 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बैठा था, रिजेक्शन था, ये था, वो था, न्यूज का टाइम था, मैंने ट्रेड लिया, $3 का एसएल लगाया, मेरा एसएल हिट हुआ, मेरा टीपी हिट हुआ, जो भी कहानी वहां लिख दो। 1 मिनट लगता है, सिर्फ ओनली 1 मिनट। देन वीकेंड के अंदर उसके साथ में बैठो, क्या मैंने किया जर्नल, कितने ट्रेड मैंने लिए, जब जाके आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव होगी। कौन सी गलती मैंने की, मैं जल्दी निकल गया, मुझे वेट करना चाहिए था, या मैंने एसएल गलत लगा दिया, मैंने एसएल कहीं और लगाना चाहिए था। लिखो एंड नेक्स्ट वीक कोशिश करोगे रिपीट ना हो। दैट इज द रीजन। जब भी तो जाके आपकी ट्रेडिंग स्किल डेवलप होगी, अदरवाइज आएंगे जाएंगे, टाइम वेस्ट होता जाएगा। टाइम को इन्वेस्ट करो, ना कि वेस्ट करो। मेरी लाइफ में भी आते हो तो कोशिश करो कि मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, नोट डाउन करने। मैं एक भी बंदा नोट डाउन नहीं करता होगा, मैं इतने सारे पॉइंट बताता हूं, एक बंदा भी नोट डाउन नहीं करता होगा। आ रहे हैं बस लाइफ में। मैं यार, मेरे को तकलीफ होती है जब लोग लॉस करते हैं, तकलीफ होती है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉफिट में आओ, जो भी लोग देख रहे हैं। और प्रॉफिट में आने के लिए देखो, मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। उसके लिए हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सक्सेस इज क्या है? सक्सेस इज रोड मैप। सक्सेस का रोड मैप क्या है? इट इज ए प्रोसेस। अपने आप को, अपनी स्किल को अपडेट करो। गिव द टाइम, सिस्टम को टाइम दो, इंडस्ट्री को टाइम दो, 6 महीने साल भर टाइम दो। मनी बाय प्रोडक्ट है। एक बार स्किल अपडेट हो गई, समझ में आने लगेगा। बारिश होगी, पैसे की बारिश होगी, ये वो इंडस्ट्री है। एक बार अगर आपकी स्किल अपडेट होगी ना, तो मनी इज बाय प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ मनी इज बाय प्रोडक्ट। आप जो भी इंडस्ट्री में अपने आप को इतना अपडेट कर लो, इतना अपडेट कर लो कि मनी इज बाय प्रोडक्ट। कल मैं जनरली, मेरी एक आदत है कि रोज रात में, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे मेरे एड्स चलते हैं, तो मैं अपने एड्स को देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं कल एक देखता हूँ, और मैं जनरली, मेरा जो जर्नल है वो पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे। तो मुझे इसी जो एल्गोरिदम है, मुझे ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करता है। आप जो सोशल मीडिया पर ढूंढोगे आपको वो मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको वीडियो आएंगे। तो मुझे कल एक वीडियो आया मेरे पास में, नवाजुद्दीन का वीडियो आया, शॉर्ट था, उसकी स्ट्रगल की स्टोरी। उसने बोला कि हमने 5 साल, तो जो एकेडमिक होती है, एक्टिंग की एकेडमी थी, 5 साल उसने और राजपाल यादव ने। आप राजपाल यादव को भी जानते होंगे, छोटे से कद का है, बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है। 5 साल हाईली एजुकेटेड लोग हैं इंडस्ट्री के, एक्टिंग फील्ड के हाईली एजुकेटेड लोग हैं। इन्होंने 5 साल सिर्फ सीखने पे दिया है। 5 साल इन्होंने सिर्फ सीखने पे दिया है। और ये अपनी एक्टिंग के बेस पे बाहर आए, ये अपनी स्किल के बेस पे बने। इनका कोई गॉडफादर इंडिया नहीं था। तो कहने मतलब स्किल हमेशा हमें पेड करती है। आप जो टाइम दोगे ना, ईमानदारी से 6 महीने भी दोगे, रोज 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पेपर पे बैठ के गूंथोगे पेपर पे, देन ये आपको पे करेगी, लाइफ टाइम पे करेगी। ये वो इंडस्ट्री है। लेकिन हम ईमानदारी से करें जब। आप, एज डजंट मैटर, एज कोई मैटर नहीं करती। आप 18 साल के हो या आप 58 साल के हो, इसमें कोई मैटर। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप रिटायरमेंट की, जब तक आपकी उंगली और आपकी आंखें चल रही है, जब तक आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपने एक बार मार्केट के बिहेवियर को समझ लिया, मार्केट के एटीट्यूड को समझ लिया, अपनी स्किल को उस लेवल पे अपडेट कर लिया, देन लाइफ टाइम तक पैसा कमाओगे आप। दैट इज व्हाट आई वांट के सब लोग आए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करें, ना के आके लोग कमेंट करते हैं, समझ में आता नहीं, लोग नए नए लोग आते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं। कल एक बंदे ने कमेंट किया था, 2 दिन पहले यूट्यूब पे एक बंदे ने कमेंट करके गया, मेरा स्टूडेंट भी नहीं है, अब शायद पता नहीं कहाँ देखा उसने, क्या देखा, इस बंदे के कोर्स मत खरीदना, इसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ही डजंट नो मी ना। तो शरारती लोग होते हैं, कमेंट करके चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जब काम करने निकलते हो तो आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ी। डोंट फोकस, मैं तो फोकस ही नहीं करता। अरे भैया, हमारे जो माननीय बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, लोग उनको नहीं छोड़ते। हाँ, किसी को नहीं छोड़ा इस दुनिया ने। तो मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, तो आई डोंट केयर अबाउट देम कि क्या लिखते हैं। मुझे मालूम है अनजान लोग हैं, समझते नहीं, आता नहीं है। ऐसे हिट होना इज अ गुड थिंग। ऐसे हिट होना मतलब अच्छी बात है। ऐसे हिट होते हैं, अकाउंट वॉश आउट से बचते हैं, फंसने से बचते हैं। दैट इज व्हाट मैं बताता हूँ। बिना एसएल का ट्रेडिंग नहीं करना, अभी का जो मार्केट चल रहा है, राइट। तो ये थी आज की हमारी लाइफ। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आप लोगों को वैल्यूबल जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करके, वैल्यूबल आपका टाइम जो है, आपको टाइम की वैल्यू दूं। तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट करूं, चीजें बताऊं प्रॉपर तरीके से। दैट इज माई ड्यूटी, राइट। एंड होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का लाइव।
उम्मीद करता हूँ। एंड पसंद आया तो यूट्यूब पे जाके लाइक जरूर, कमेंट जरूर करना। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।